ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दोनों दी है, इसके अंदर हमें प्रोडक्ट क्या होगी वो निकाल के देना है। अब देखो, पहले आपको कुछ नई चीज़ मुझे सिखानी है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है रिएजेंट दिया है। अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल ग्रुप कीटोन भी है। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो ना, उसको आपको कहना है हार्ड साइट कंपेयर टू दूसरी। ऐसा नहीं कि यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है पर कंपेयर टू दिस ये हार्ड साइट है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से कैच कर लेगा, जबकि ये इतनी जल्दी से रोटेट नहीं कर पाएगा। या तो आप ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हार्ड साइट है कंपेयर टू सेकेंड वन। जब दो हो तभी कंपेयर करना है ना। अब हार्ड साइड पर हार्ड रिएजेंट अटैक करेगा और सॉफ्ट साइड पर सॉफ्ट रिएजेंट अटैक करेगा। ये रहे आपके हार्ड रिएजेंट, ये रहे आपके सॉफ्ट रिएजेंट। और इसमें एक ऐड कर देना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX विथ H3O+। तो आज हमें जो दिया है वो क्या दिया है? ये दोनों दिया है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही हमें दिया है। ओके, CuBr दिया है तो ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। मुझे लगा कि नहीं दिया है, चलो दिया है मैंने। ओके, देखो अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX CuCl है, CuBr भी चलेगा। RMgX CuBr। ओके, अच्छे से इसे लर्न करना। अब देखो हमारा एक जो है वो ये है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब CH3MgBr। अब ये क्या है? सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट साइड पर अटैक करेगा। सॉफ्ट साइड मतलब ये, तो ये जो है ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O- Mg Br पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर 3 लोन पेयर हो जाएगी। अब आपको पता है कि आगे क्या होगा, वापस रोटेशन में जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ जाए तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O और Mg Br इसे प्लस के फॉर्म में सेटिस्फाइड करेगा। अब हमारे पास क्या है? H2O। यहाँ क्या होगा? Mg Br प्लस न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? 2 पार्ट H प्लस OH माइनस। तो H प्लस कहाँ जाएगा और OH माइनस कहाँ जाएगा? आप तय कर सकते हो। तो क्या होगा? H यहाँ पर ऐड होगा और साथ में MgOH Br ऐसे होगा, है ना। तो देखो इस वाले में कौन सा बैठ रहा है? ये वाला बैठ रहा है। ये तो रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी बैठ रहा है, मतलब A और C। अब आ जाते हैं इस वाले पर, CH2 डबल बॉन्ड C 1 2 3 CH C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको पता है कि इसमें ये हार्ड होगा और ये सॉफ्ट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ है ना, डेफिनेटली इसी तरह होगा। तो आपको क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr क्या करेगा? ये वाला पार्ट इस वाले पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? CH3CH2CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो C।
आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ओके, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, नेगेटिव चार्ज MgBr, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ऐसे भी चलेगा। आगे का स्टेप अब आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो तो ये वाला पेयर इस पर शिफ्ट हो तो हमें क्या मिलेगा इससे CH3 CH2 CH, नेगेटिव चार्ज C यहाँ पर गया तो ट्रिपल बॉन्ड N और इसे न्यूट्रलाइज कौन करेगा MgBr प्लस। अब H2O के साथ रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस H प्लस NOH माइनस, H प्लस यहाँ लगेगा तो CH3 CH2 CH2 CN प्लस MgBrOH ये होगा तो CH3 CH2 CH2 CN, CH3 CH2 CH2 CN ये रहा तो ये गलत है तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा A। अब आपको एक साथ में और चीज़ करवा दूँ, मुझे यहाँ याद आ गया कि आप लोगों के दिमाग में कई क्वेश्चन आया तो अब देखो आप कहोगे कि सर हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N और इसकी MgBr के साथ RMgBr के साथ रिएक्शन की तब तो ये सर इसके ऊपर जा रहा था, ऑफ कोर्स जा रहा था, पर तब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं थे इसीलिए ये इस पर अटैक कर रहा था। आपने अभी तक ग्रिग्नार्ड जो पढ़ी होगी कहीं पर भी तो ऐसे ही पढ़ा होगा कि वो नाइट्राइल के कार्बन पर अटैक करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है ना बेटा तो फिर वो उसके ऊपर नहीं सॉफ्ट साइड पर ही अटैक करेगा। ओके, ये नया था इसीलिए मैंने ले लिया, मुझे पता था कि शायद आप इसमें कंफ्यूज थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज़न इसमें अगर आपको हो। बैटरी लो हो गई, एक मिनट। हाँ, तो आपकी कंफ्यूज़न अगर हो तो आपकी कंफ्यूज़न निकल जाए उस हिसाब से ही मैंने ये यहाँ पर रखा था। और दूसरा मुझे ये सिखाना था कि सॉफ्ट साइड क्या होती है, हार्ड साइड क्या होती है। ओके, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया था। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अच्छा लगा होगा शायद। देखो आपको अगर सेटिस्फाइड हुआ हो तो प्लीज़ किसी को कहना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। ओके, कार्बन फ्री रेडिकल इज़ पैरामैग्नेटिक, ये करेक्ट है। फ्री रेडिकल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक ही होता है। क्यों? क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक, दो इलेक्ट्रॉन हो डायामैग्नेटिक। फ्री रेडिकल इज फॉर्म बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन ये भी करेक्ट है। आपको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जब होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो ही दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज होंगे तो ही फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज। अब ये एलाइलिक सिस्टम है, ओके, रॉन्ग है, ये वाला ऑर्डर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अब देखो आपको मैं समझाऊं कि ये इस तरह ट्राइफिनाइल दिया है। अगर आपको ऐसा लगे ना तो आप कार्बोकैटायन के जैसे फॉलो कर रहे हो ना वैसे ही इसमें फॉलो करना है, सेम टू सेम। आप सोच लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ जाता पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये आता पॉजिटिव चार्ज, तो रोटेशन तीनों में घूमता, वैसे ही ये तीनों में घूमेगा। अब देखो होगा क्या, ये यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो इससे हमें रेजोनेटिंग में क्या मिलेगा, देखो सेम आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो और उसके थ्रू जाओ, आपका गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ये बॉन्ड एज इट इज़, ये बॉन्ड एज इट इज़। यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन थे इसमें से एक यहाँ आया तो बॉन्ड फॉर्मेशन, एक यहाँ गया, फ्री रेडिकल। सेम
अब क्या होगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो फ्री रेडिकल यहाँ। तो अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब दिस वन इज मोर स्टेबल। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा ऐसा नहीं कहूँगा, देखो उसमें भी दिखा दूँ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये भी फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, फिश एरो दिखाना है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कंप्लीट एरो कब दिखाना है, जब पूरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए तब। तो देखो CH2 इस पर एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आ गया तो CH, और एक यहाँ से आया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसके जो हैं वो हमें दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसके बहुत सारे मिलेंगे। तो ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके बाद ये स्टेबल है, इसके बाद ये स्टेबल है और ये लास्ट में आना चाहिए था। ओके, तो इसका मतलब नॉट करेक्ट आंसर। पैराबेंजोक्विनोन बिहेव एज ए इंडिकेटर फॉर द फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये आपको कह दूँ कि पैराबेंजोक्विनोन जो है, ये कहीं पर आप लिख लेना, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, क्या पता इसको यूज़ करके कोई MCQ बनाए। अब इसके अंदर भी फ्री रेडिकल वाली सिस्टम है और ये जल्दी से फ्री रेडिकल में जा सकता है, एक यहाँ ऐसे घूम घूम के। तो एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा आता है कि जब वो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा ना, तब ये वो फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये बिहेव एज ए फ्री रेडिकल और अच्छा खासा घूमता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा खासा घूमता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। आपको एक और चीज़ कह दूँ इसके अंदर कि आपको इसकी स्टेबिलिटी सेम टू सेम कार्बोकैटायन की तरह ही सोचनी है। जैसे कि आप कहता था ना मैं आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सिलसिला आपको फ्री रेडिकल में भी सेम अप्लाई करना है और सेम ही जाएगा, कुछ अलग इसमें नहीं है। ओके, चलो ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा इसके अंदर, ये वाला अभी जो कह रहा हूँ मैं वो। अब देखो क्या पूछा है इसने कि प्रिडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। इसमें से ये बन रहा है कंपाउंड 1, ये मैंने टाइप करना रहेगा यहाँ, कंपाउंड 2। तो ये दोनों कौन सा फॉलो कर रहे हैं, आंसर कह दो आपको। अब देखो मैंने ये कहीं पर आपको एक थोड़ी सी डिस्कशन करके पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़ाया था, तो मैंने सोचा कि ये कह दूँ। आपको पता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन मैंने कहा था 2 स्टेप में होती है, जिसका दूसरा स्टेप रिप्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी बाय NaBH4, वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन वाला फर्स्ट स्टेप। आपको ये याद रखना है कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन वाला जो है वो ऑलवेज फॉलो मार्कोनी कर्व रूल को फॉलो करेगा। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको कहा है मैंने, वो एंटी मार्कोनी कर्व को फॉलो करेगा। आपको ये कुछ ना करो ना तो भी आंसर पता चल जाए, ऐसा है। अब देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर आप सोचो कि कोई हेटेरो मॉलिक्यूल है जैसे कि HBr, ओके, तो ये अगर रिएक्शन करेगा तो मार्कोव के रूल के हिसाब से क्या करेगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ लेस हाइड्रोजन हो। अब आप देखो यहाँ एक H ऐड हो रहा है और एक OH ऐड हो रहा है। ओके, तो OH कहाँ ऐड हुआ, जहाँ, एक मिनट, हाँ मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट ही हूँ, रुको 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 रुको, मुझे अच्छे से याद है, ये कंपाउंड 1 है। क्या हो गया, मैंने निकाली थी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं हो सकता। चलो
ओके, करवा दो, नहीं लिखा, भूल गया। चलो, लिख लेना ऑक्सी मर्क्यूरेशन, HgOSe ट्वाइस फर्स्ट स्टेप, और इसके साथ NaBH4, मतलब वन टाइप ऑफ ये हाइड्रोलिसिस के अंदर रिएक्शन देगा। मुझे पक्का याद है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं करवा देता हूँ। देखो, जैसे कि एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HgOSe ऐसा है। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मर्क्यूरी पर अटैक करेगा, तब एक यहाँ से ग्रुप निकल जाएगा। अब आपको एक चीज़ इसके अंदर याद रखना, हाँ पहले इसके अंदर देखें तो क्या होगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2HgOSe प्लस, इस तरह होगा। ओके, इस तरह ये होगा, तो हाँ बराबर है। और इसमें से रिलीज क्या होगा, -ACO माइनस, इसमें से ये एसीटेट बोल सकते हो कि एसीटेट जो है वो इसमें से क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। अब देखो, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन हो H2O, तो इसमें से दो पार्ट मिलेंगे, H प्लस एंड OH माइनस, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी। अब होगा क्या इसके अंदर कि ये वाला जो है वो इस पर अटैक करे तो ये मर्क्यूरी पर आ जाए वापस, तो CH3CHOH CH2HgOSe इस तरह होगा। और यहाँ से रिलीज क्या होगा, -H प्लस, और ये क्या होगा कि ये जो है वो दोनों मिलके हमें SeOH मतलब एसिटिक एसिड दे देंगे। अब यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करो, NaBH4, तो इसमें से एक H निकलेगा, CH3CHOHCH3 प्लस मर्क्यूरी प्लस ACOH प्लस BH3, इस तरह ये रिलीज होगा। तो इसके अंदर मेन जो टॉपिक है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और ये कंपाउंड एसिमेट्री हो, तब आपका मर्क्यूरी जो है वो मोर हाइड्रोजन वालों के साथ रहेगा। अब देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मोर हाइड्रोजन वाला पार्ट है, तो इसके साथ ये रहा, मतलब अदर साइड पर OH लगेगा। अब देखो यहाँ वही तो था, अब देखो यहाँ क्या होगा, C है ना, और यहाँ क्या होगा, CH, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन बराबर है ना, और ये तो फॉलो कर ही रहा है, P2H6OH माइनस H2O2, एंटी मार्कोवनी को मोर हाइड्रोजन के साथ, आप देखो बराबर है ना। ओके, अब मुझे लगता है कि मैंने कंपाउंड 1 एंड 2 नाम देने में गलती की है, अब मैं वो देख लूँगा, पर ये रूल ऐसे बैठ रहा है कि ये है 1 और ये है 2। अब देखो, ये एंटी मार्कोवनी के रूल को फॉलो कर रहा है। अब मेरा थोड़ा दिमाग चला, कंपाउंड देख के मैंने नंबरिंग गलत की थी। अब देखो, यहाँ होगा B2H6OH माइनस H2O2, एंटी मार्कोवनी
काउ। कैसे पता चला मुझे? तो देखो ये मोर हाइड्रोजन के साथ OH लगा है, तो ये एंटी मार्कोनिको, तो ये कंपाउंड 1 होगा। फिर भी मैं ये इसके रिएक्शन ही आपको दिखा देता हूँ, चलो ना। देखो ये मैकेनिज्म आप पहले लिख लेना, फिर ये मैकेनिज्म हम इसमें अप्लाई करते हैं। चलो करें अप्लाई। यहाँ है CH3, चलो HgOSe ट्वाइस, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिथाइल ग्रुप, मर्क्यूरी OSe, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज माइनस ACO माइनस। अब क्या करेंगे? H2O मतलब OH माइनस H प्लस, तो हमें क्या मिलेगा इससे? CH3Hg, नहीं एक मिनट, अब आपको मैं रूल दिखाऊँ कि मैंने मर्क्यूरी किसके साथ रखा? जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ मर्क्यूरी रखा। तो देखो यहाँ पर C है और यहाँ पर CH है, तो मर्क्यूरी हमारा यहाँ रहेगा HgOSe, तो OH यहाँ पर लगेगा। नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, फॉलो मार्कोनिकोव रूल। ओके, इस हिसाब से हम जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करें? NaBH4 NaBH4, तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ CH3, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। तो देखो ऐसा वही है, मतलब ये 1 और मार्कोनिको मैं पक्का पता हूँ क्योंकि मैं जान के ही कहूँगा। तो ये आंसर होगा फर्स्ट वाला है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये मैंने नाम नहीं दिया था ना, सॉरी, कंपाउंड 1 2, इसमें मेरा दिमाग, पर यहाँ से पता चला कि OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज टू मोर हाइड्रोजन, मतलब ये वाला कंपाउंड 2 है और ये 1 है। श्योर है, इसमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे पर इतना भरोसा रखना, मैं पक्का होगा तो ही जाऊँगा। ओके, सॉरी, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा आया नहीं फटाक से, और ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये तो आपको पता है ना, डाईहाइड्रोबोरेशन मैंने करवाया है, उससे फॉलो करना, नहीं तो सीधा साधा मैंने कह दिया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर व्हिटिंग रिएक्शन। अब देखो पहले तो आपको व्हिटिंग रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हिटिंग रिएक्शन है क्या। तो वो ऑक्सोफॉस्फेन इंटरमीडिएट जनरेट करता है, आल्डिहाइड हो और कीटोन हो, तो क्या करेगा? उस आल्डिहाइड और कीटोन को ये अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। अब आप ये ज़रा याद रख लेना कि रिएक्टेंट हैविंग फिनाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो हमें स्टेबिलाइज ई अल्कीन देगा, बट हैविंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो वो हमें नॉन स्टेबिलाइज जेड अल्कीन देगा। ओके, ये ज़रा याद रखना। अब इसको आपको मैं फॉलो करवाऊँ तो आपको पता होगा PH3 + CH3Br, तो होगा क्या? PH3P। अब क्या होगा कि ये जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होगा, तो CH3 पॉजिटिव चार्ज Br माइनस, क्योंकि इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ यहाँ से Br माइनस रिलीज होगा, तो हमें ये स्पीसीज मिलेगी। इसका नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट है। अब इसके आगे हमें बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस, जैसे कि NaB NaNH2। ओके, या तो इसके अलावा आप ले सकते हो C6H5Li, या तो ब्यूटाइल लिथियम, ऐसा कोई भी बेस आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि CH3P + CH2 नेगेटिव चार्ज, जैसे कि NaNH2 यूज़ करोगे तो NaBr निकलेगा, और ये जो NH2 माइनस है इस हाइड्रोजन को कैच कर लेगा तो अमोनिया रिलीज होगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमें निकल चुका है, तो हमें मिला। ये स्टेबिलाइज होगा, क्यों? क्योंकि ये इस तरह जा सकता है, CH3P डबल बॉन्ड CH2, है ना, बाय रेजोनेंस ये इतनी
स्टेबिलिटी इसके अंदर ला सकता है। अब ये क्या करेगा, CH3P पॉजिटिव, CH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अटैक करेगा, ये इस पर चला जाएगा। तो CH3P, सॉरी कुछ गड़बड़ की लिखने में, हाँ गड़बड़ की ना, बहुत बड़ी गड़बड़ की, छोटी नहीं। क्या होगा यहाँ पर, PH थ्राइस है ना, PH थ्राइस। तो यहाँ भी क्या होगा, PH थ्राइस और CH2 किसके साथ, CO माइनस, और ये दो बॉन्ड बराबर चल रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, PH3P CH2 इसके साथ C और ये O, इस तरह बॉन्ड होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक्चुअली ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा PH3P डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड C। इस तरह हमें अल्किन मिलेगा, वो Z या तो E आपको मिल सकता है। ओके, ऑक्सोफॉस्फेट एंड इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। हमें तो पूछा है इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इज नॉन रिजियो स्पेसिफिक। overall result is the formation of an olefin regiospecific, involves in the reaction of alkylidene phosphorant carbonyl, वो भी हो रहा है। तो ये C जो है वो क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि Z अल्किन और E अल्किन जो स्टेबल होगा वो मिलेगा, नॉन E क्या लिखा है देखो, स्टेबिलाइज E अल्किन, नॉन स्टेबिलाइज Z अल्किन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।